ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु जिन वाणी के ज्ञान ते चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय के तरीके क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार विकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें जो उपदेश प्राप्त हुआ है वो चारों ही अनुयोगों का उपदेश हमें प्राप्त हुआ है और चारों ही अनुयोग हमारे लिए उतने ही कल्याणकारी है। हमें उसका अर्थ कैसे लगाना है, भेद ज्ञान के लिए वो कैसे कार्यकारी होता है, उसकी बात हम समझेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा ये सब बात बेकार की बातें हैं। केवल समय सार पढ़ेंगे और हमें समय दर्शन होगा। पर गुरुदेव ने बहुत बार कहा है समय सार के पहले प्रवचन सार पढ़ना चाहिए। ज्ञान में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और शुद्धात्मा का ध्यान करो और समय दर्शन हो जावे, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। जो पंचास्तिका है, द्रव्य संग्रह है, प्रवचन सार है, जो ज्ञान की अपेक्षा जो सारी बातें हैं उसको सही रूप से जानना ही चाहिए। उसको समझकर फिर हम पर्यायों को गौण कर शुद्धात्मा की बात करेंगे, उसमें स्थिर हो सकेंगे। अन्यथा जो पर्यायों के बारे में कन्फ्यूजन के साथ बस उसको गौण करो, ऐसा नहीं हो सकता। जो सही रूप से संयोगों की बातें, जो मार्गणाम की बातें, गुणस्थानों की बातें, सामान्य से स्थूल रूप से उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। समय सार तो सर्वतोपरि है ही, वो तो सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म शास्त्र है, परंतु उसमें जो हमें उपदेश प्राप्त है, उसकी जो भाषा है, उसको समझने के लिए, अपने शुद्धात्मा का अनुभव करने के लिए ये सारी ज्ञान की अपेक्षा जो बातें बताई है वो जानना अत्यंत आवश्यक है। उसकी क्या ज़रूरत है, छोड़ना ही है ना उसको। नहीं समझे डॉक्टर साहब, आप मैट्रिक के बाद मेडिकल में गए ना, उसके पहले भी 2 साल बताए हो गए कॉलेज में, है ना। तो स्कूल छोड़ना ही है, कॉलेज में जाना ही है, हम स्कूल में जाएंगे ही नहीं। एडमिशन मिलेगी कि कॉलेज में? ऐसा ही क्यों भाई, ये छोड़ना ही है ना, पर्यायों को गौण करना है, हम जानेंगे ही नहीं उसको। तो जीव के पर्याय में स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय होगी क्या जीव के गुणों की पर्याय होगी? तो जिनको गौण करना है उनको सही रूप से जानना भी आवश्यक है, फिर हम उसको गौण कर सकते हैं। नहीं तो जीव के पर्याय में क्या होता है, जीव का संयोगों में क्या बात है, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है और हम अपने आप को अनुभव करें, ये बातें नहीं हो सकती। जो है उसको गौण करना है।
तो जो है उसको वो ज्ञान का विषय है। दृष्टि का विषय अलग होता है, ज्ञान का विषय अलग होता है। दृष्टि केवल स्व को देखती है। जब दृष्टि मिथ्या थी तो किसको स्व मान रहा था? बाहरी पदार्थों को, शरीर को, राग को आदि, वर्ण आदि और राग आदि, उसमें मैंपना था तो उसकी दृष्टि मिथ्या थी। दृष्टि सम्यक हुई यानी क्या हुई? जो मैं असली मैं हूँ उसको मैं माना। तो असली मैं कौन हूँ? तो जो कायम रहने वाला ध्रुव पदार्थ है वो असली मैं हूँ। पर्यावरण में कितने वेरिएशंस क्यों न हो जाए, वो ध्रुव वस्तु तो वही की वही रहती है और उसको मैं अपना स्थापित करना है। तो ये पश्चात की बात है, क्योंकि जो कायमी स्वभाव है उसकी हमको दृष्टि करनी है, उसमें मैंपना स्थापित करना है। तो पर्यायों को जानना ही नहीं, ऐसी बातें है। आप ज्ञान का निषेध कर रहे हैं। दृष्टि की मुख्यता करो, अपन वो दृष्टि को किसने बताया? दृष्टि के विषय को बताया किसने? जिसको हम शुद्ध नहीं कहते। दृष्टि का विषय क्या है? जो शुद्ध ने बताया वो दृष्टि का विषय। शुद्ध ने बताया ये बात है तो उसने, श्रद्धा ने उसको एक्सेप्ट किया, यह मैं हूँ। ख्याल में आती है ना बात? तो ज्ञान ने बताया नहीं किसी को, तो क्या होगा? ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र सब एक साथ चलेगी गुणों के परिणाम। पर हम ही उसमें किसी को मुख्य के गुण को गौण के नाम पर पर्याय का नाम मत लो, नरक में जाओगे, ऐसा कहने वाले भी विद्वान हमने सुने। अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लोगों को जरा बहुत आवाज नहीं आ रही, कम चाहिए क्या ज़्यादा? ज़्यादा चाहिए? चलो ये लो, अभी आ रही है? ठीक है, ठीक है, अच्छा, यस। लोगों को बहुत आकुलता हो रही है। आप प्रश्न ही प्रश्न और उत्तर कर रहे हैं, हमारा विषय कब आगे बढ़ेगा? हम बढ़ेंगे आगे, परंतु हमें प्राथमिक जो ज्ञान है कर्णानुयोग संबंधी, कर्म संबंधी, उसको लेते हुए इन प्रश्नों को भी हमको लेना है साथ में। ये सारे विषयों पर, एक एक विषय पर एक एक शिविर यहाँ हुआ था और ये सारे शिविरों के वीडियोस हमारे वेबसाइट पर है jainsiddhant.org, और वो अपना मोबाइल का नाम क्या है? वही नाम है ना, जैन सिद्धांत मोबाइल ऐप। उसमें ये सभी वीडियोस अवेलेबल है। अकेले ज्ञान मार्गना पर एक पूरा शिविर हुआ था। पहले तो जीव कांड पर पूरे 2 शिविर हुए, उसके बाद जीव कांड के एक एक चैप्टर पर एक एक विषय, एक एक शिविर हुए हैं। इसलिए उसमें जो कुछ चर्चा होती है या विद्वानों में कुछ प्रश्न चर्चित होते हैं, तो उसके रेफरेंसेस के साथ हम थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल चिंता आकुलता मत करना, आगे हम बढ़ने वाले हैं। आज हमने एक शोभशम की परिभाषा सीखी, थोड़ा फिर से दोबारा लेते हैं उसको, क्योंकि जो कर्म का बंध होता है तो कितने कर्म परमाणु बनते? तो हम कहेंगे एक समय प्रबद्ध। एक समय में जितने बनते हैं उस संख्या को कहेंगे एक समय प्रबद्ध। वो कितना होता है? तो अनंत में बनते हैं। तो ये जो अनंत बनते हैं तो उतने के उतने बनते हर समय तो नहीं। योग हीनाधिक होता है तो समय प्रबद्ध का प्रमाण भी हीनाधिक होता है। योग 2 गुना हो जावे तो समय प्रबद्ध भी 2 गुना होगा। योग असंख्यात गुना बढ़ जावे तो समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना हो जाएगा। फिर ये जो कर्म परमाणु बंधे हैं उसमें क्या होता है? 8 में डिवीजन होती है। जब 8 कर्म बनते तो 8 में, जब आयु नहीं बनती तो 7 में डिवीजन होगी। तो ये जो कर्म बनते हैं तो उसमें कुछ विशिष्ट स्थिति पड़ती है, उसको हम निषेक की अपेक्षाएं निषेक रचना के द्वारा बताएंगे। कर्मों में कोई ऐसे लाइन से कर्म खड़े नहीं रहते। जैसे हम जो ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, या न्यूज़पेपर में आता है ना, वो शेयर के भाव ऊपर गए नीचे गए, इस तरह से उसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो आलेख करते हमको समझने में आसान हो इसलिए। वैसे ही प्रत्येक परमाणु में अपना अपने फल देने की शक्ति जो है उसको हम अनुभाग की अपेक्षा उसकी रचना बताते हैं। तो एक एक कर्म परमाणुओं को हम वर्ग कहेंगे। वर्ग क्यों? उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह है, उसको हम वर्ग कहेंगे। यहाँ हम कर्म की बात ये कर रहे हैं तो हम कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं।
आपको ऐसा कोई अलग मालूम है विषय कि जहाँ अन्य किसी को वर्ग कहते हैं? हाँ बोलो। आप कह रहे आत्मा के प्रदेश को भी हम वर्ग कहते हैं, एक एक प्रदेश को एक एक वर्ग कहेंगे। ये कहाँ होती है बात? योग स्थान। ये सब स्क्राइबर्स है ना हमारे, इनको सब मालूम है। योग स्थान बताते हैं तो एक योग स्थान यानी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक में जितने प्रदेश है उस असंख्यात को कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात। तो प्रदेश तो अभी कम ज्यादा होने वाले नहीं है, पर उन्हीं प्रदेशों में आवाज जरा घूम रही है, तो उन्हीं प्रदेशों में जो योग है ना, सभी प्रदेशों में इक्वल योग नहीं होता। तो जिन जिन आत्म प्रदेशों में समान योग है उनको हम कहेंगे वर्गणा। ये वर्ग वर्गणा स्पर्धक शब्द योग स्थान में भी लागू हो गए। पूरा योग स्थान की चर्चा हम नहीं करने वाले हैं, पर ये ऐसे ही शब्द और कहाँ आते हैं उसकी चर्चा है। तो दूसरी वर्गणा में और योग थोड़ा ज़्यादा होगा, तीसरी वर्गणा में और ज़्यादा होगा। इतना ही फर्क है कि कर्मों में तो अनंत होते हैं स्पर्धक, और योगों में असंख्यात हो गए। योगों में असंख्यात वेरिएशंस हो गए और कर्म के जो अनुभाग में तो अनंत वेरिएशंस होते हैं। हम उसके अधिक चर्चा नहीं करेंगे। हमें अपना विषय आगे देखना है कि अनुभाग को बताने वाले शब्द कौन कौन से आपने सुने। वर्ग, वर्ग कहते हैं हमको समझ, अरे एक कर्म परमाणु एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? उसमें अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद है, हर एक के अपने अपने जुदे। जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद है ऐसे वर्गों के समूह को हम एक लाइन में बताएंगे, वो क्या कहेंगे? वर्गणा। निषेध को भी हमने आड़ी लाइन में बताया था और वर्गणा को भी हम आड़ी लाइन में बता रहे हैं, पर निषेध की रचना अलग है और अनुभाग की रचना अलग है। जैसे स्कूल में हम थे तो 1 2 3 4 नंबर देते थे। कैसे देते हैं? स्कूल टीचर्स कहाँ गए हमारे? बेलोकर जी कहाँ बैठे? आज आए ना सतीश जी? हाँ, उत्कृष्ट है, शिक्षक है ना। तो स्कूल में नंबरिंग कैसे? हाँ यहाँ बैठे, अच्छा है। हाँ, स्कूल में नंबर रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं तो ABCD के अकॉर्डिंगली, या अबसकड़ जैसे मराठी में होगा तो अल्फाबेटिकल उसको नंबर देते हैं 1 2 3 4। और जब परीक्षा होती है तब नंबर देते 1 2 3 4। उसमें डिफरेंस है कि नहीं है? और जब कवायद करते हैं, PT का क्लास होता है तो 1 2 3 पर हाइट के अकॉर्डिंगली वहाँ तो नंबरिंग देते, उसके नंबर अलग हो गए। वैसे ही जब हम निषेध रचना करते हैं तो वो लाइन का मतलब अलग है। जब अनुभाग की अपेक्षा रचना करेंगे तो वो बहुत अलग है। हर एक निषेध में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर के निषेधों में अनुभाग ज्यादा है और नीचे कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अनेक आगम में प्रत्यक्ष लिखा हुआ ऐसा है, लब्धिसार में, जयदवला में, बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है। तो अभी हमको ये जो अनुभाग बताने वाले हैं, इसके बाद हमने क्या देखा था? अनुभाग के 4 स्थान बताए थे। नाम लेकर बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? घाती कर्मों के 4 नाम कौन से थे? स्पर्धकों के नाम हो, घाती कर्मों के नाम नहीं। लता, अच्छा चलो मेरा जरा काम कम कर रहे हैं। और अघाती कर्मों में अभी दो भेद होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त के स्पर्धक कौन से? गुण, हाँ। और पाप कर्म ने अप्रशस्त के विष और हलाहट। कड़वाहट की अपेक्षा कैसे अधिक कड़वाहट है तो ये तो रूपक है। नाम देने का प्रयोजन क्या है? उनको समझाना है कि बंद किस प्रकार से हो रहा है, सत्ता में किस प्रकार से कर्म पड़े हैं। जब श्रेणी की या अन्य बात आएगी तो उसमें अनुभाग किस तरह से घटता है, क्या क्या होता है, उसको समझाने के लिए ऐसे नाम देकर बताते हैं। क्योंकि जब 3 कर्म परिणाम होते हैं, जब प्रथमोपशम होता है, जब श्रेणी चढ़ी जाती है तो कर्मों में कैसी कैसे वेरिएशंस होते हैं। जीव ने तो क्या किया वहाँ पर? वो तो तत्व विचार में लीन है। और अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अपने आप घटते चला जाता है। कितना? प्रति समय अनंत गुना घटता है। तो ये सब बातें बताने के लिए हम इन शब्दों की वहाँ उसके आधार से बातें करेंगे।
क्योंकि शास्त्र की टर्मिनोलॉजी, उसके जो पारिभाषिक शब्द है वो हमें मालूम नहीं होंगे। जब शास्त्र पढ़ते हैं चतुस्थानिक बंद होते हैं, ये क्या बला होती है पता नहीं है। तो जहाँ जहाँ कुछ समझता नहीं है थोड़ा पढ़ लेते, फिर वो छोड़ देते हैं। हमें आगम पढ़ना, स्वयं आगम पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए इन शब्दों को हम बारंबार रिपीट कर रहे हैं। बाद में आपकी ड्यूटी है कि आप स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि हमारे पास इतना माल उपलब्ध है सर्वज्ञ भगवान का। हमारे बाप दादे कोई संपत्ति छोड़ जाते तो कितना आनंद होता है। वहाँ कोई नहीं कहता मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत गिनती करने का कंटाला आया, ऐसा लगता है क्या? उल्टा कहते हम हमारा इतने लाखों का पैकेज है, वहाँ पैकेज पर बहुत आनंद होता है, और यहाँ थोड़ी गिनती करने की बात आती है तो बोझा लगता है ना। मैं तो कहती हूँ हमेशा, पहले के ज़माने में अच्छा था, या हाथ में रुपया लेकर तो गिनते थे, है ना। उतना तो सुख था कि नहीं था। हाँ, और अभी आजकल क्या हुआ सब ऑनलाइन, खाली आपको देखो और समाधान मानो। तो ये हमने क्षयोपशम की परिभाषा सुबह घटित की थी। किसको याद है? हमारे ऊपर बैठी हुई महिलाओं में से हम पूछेंगे, सामने वाले उत्तर देते और आप ऐसे मौन रह जाते हैं। कौन बताना चाहते हैं पीछे? हाँ बोलो बे, अपने हाथ ऊपर उठाए ना, जोर से जरा। नहीं, पीछे पीछे, चेतना बेन आपने। हाँ, उन्होंने कहा वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का क्या शब्द? उदयाभावी क्षय, यानी वो अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे, परंतु उनके प्रदेश खिर रहे हैं। अपने रूप से उदय नहीं होना वो है उदयाभावी, उदय का अभाव। क्षय यानी वो सपना में क्षय होता है, वो बात नहीं है। क्षय होता है एक सपना में, वो सत्ता में से नाश होता है। ये खिर जाते हैं, उसको कहेंगे उदयाभावी क्षय। परंतु सत्ता में है कि नहीं है? कहाँ पड़े हैं? दूसरे निषेध से लेकर अंत कोड़ा कोड़ी जो कोई है वहाँ तक जो पड़े हैं, जितनी कोई कितनी स्थिति होगी अंदर पड़ी हुई, तो उनको क्या कहेंगे? अपनी जगह बने रहना, जल्दी उदय में नहीं आना, उदीर्ण आदि होकर, तो कहेंगे सदवस्था रूप उपशम। दूसरा वाक्य कौन सा है? जो सर्वघाती स्पर्धक है, जो भविष्य में पड़े हैं, उनका सदवस्था रूप उपशम। उपशम होने में अपनी जगह बने रहा। फिर किसी का उदय तो चलेगा, तो किसका चलेगा? वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। उसकी विशेषता क्या हुई? देशघाती उसी को कहते हैं जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं। ये घात करना वगैरह टर्मिनोलॉजी है, कोई किसी का घात नहीं कर रहा है। तो जीव हीन ज्ञान रूप परिणमता है, ये जो कोई जिसकी बात करे, क्योंकि घाती कर्मों में क्षोभशम लागू होता है। क्या आघाती में भी लागू होता है? क्या प्रश्न है? जो भविष्यकालीन वाले वो उनकी उदीर्णा होके वर्तमान में उदय में नहीं आ सकते। उदीर्णा तो हो जाएगी पर अभी मतलब जस्ट इस समय उदय में नहीं आएगी। आपका ये प्रश्न है, जो भविष्यकालीन जो है उनकी उदीर्णा नहीं होती कि उदीर्णा होती है परंतु वर्तमान में उदय रूप नहीं होते। उनका अपकर्षण जरूर होगा पर उदयावली में नहीं दिया जाएगा। हाँ, सामान्य अपकर्षण अलग बात है, उदीर्णा भी अपकर्षण द्वारा ही होते हैं। अपकर्षण होना है ऊपर के निषेकों में से ऊपर की स्थिति घटकर स्थिति कम हो जाना, हम कहेंगे ऊपर के निषेकों में से नीचे के निषेकों में आए, उसको कहेंगे अपकर्षण, स्थिति का घटना। और कोई तो ऊपर ही रहेगी उदयावली के ऊपर, और जो उदयावली में डायरेक्ट एंटर हो गए उनको कहेंगे, उसको कहेंगे उदीर्णा हुई। ख्याल में ऐसे शब्द आते हैं पारिभाषिक शब्द। तो उनकी उदीर्णा होकर उसका उदय नहीं हुआ, क्योंकि जो आवली में एंटर हुए उसका तो उदय होना ही है। इतना ही समझना कि वर्तमान में उसका उदय नहीं है, सर्वघाती रूप से उदय नहीं है। क्योंकि प्रदेश का उदय होगा ही, प्रदेश यानी परमाणु तो उदय में आकर ही खिरेंगे, पर वो परमाणु जो सर्वघाती रूप से थे वे ही परमाणु देशघाती स्पर्धकों की बात है। सर्वघाती प्रकृति का भी देशघाती प्रकृति रूप वहां नहीं टर्न होगी, प्रकृति की बात है। केवल ज्ञानावरण जो है वो कन्वर्ट होकर देशघाती हो जावे, थोड़ा केवल ज्ञान प्रकट हो और थोड़ा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आती है ना बात?
तो एक क्षोभ शम की परिभाषा हमने देखी, हमने इसीलिए दोबारा रिपीट की। हाँ बोली। हाँ फिर से देखो, आपका प्रश्न है आप रूप उदय, उसको कहने यानी स्वरूप से उदय या पर रूप से उदय। स्वरूप से उदय ने अभी सर्वघाती, वो सर्वघाती रूप से ही उदय में आएगी तो पूरा ही घात होगा, और पर रूप से ने देशघाती रूप से हो जावे तो पूरा घात नहीं होगा। समझ में आती है ना बात? स्वयं ने सर्वघाती रूप से नहीं हो रही। अब सम्यक दर्शन होता है तो पहले तो मिथ्यात्व सर्वघाती थी, सर्वघाती प्रकृति देशघाती रूप नहीं हो रही, अभी स्पर्धक हो रहे। हाँ वो एक समय के लिए उदय के समय में हो रहे, सत्ता में पड़े पड़े नहीं हो रहे। हाँ उसको अपकर्षण नहीं कहते, उसको अपकर्षण नहीं कहेंगे। ख्याल में एक समय के लिए वो कन्वर्ट होकर उदय में आ रहे नहीं। संक्रमण 5 प्रकार जो अलग अलग है, उद्वेलना संक्रमण है या विद्या संक्रमण है, गुण संक्रमण है, सर्व संक्रमण, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया है। भले उसका नाम है थ्यूक संक्रमण, पर उसका संक्रमण के भेदों में उसको नहीं गिनाया। उदय में आते आते अन्य रूप से उदय में आना, ऐसी तो बातें चलती है, पूरा मोक्ष मार्ग ऐसा ही है। हमने इतने सारे पाप प्रकृतियां बांधी और सम्यक दर्शन हो जावे तो उन प्रकृतियों का क्या होगा? पड़े पड़े नष्ट नहीं होने वाली है, उदय में तो आने से रही। तो किस रूप से? अभी हमने एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय, संगी सब जाति बांधी है, सत्ता में पड़ी है। 5 इंद्रिय जाति, इंद्रिय वाली परमाणु पड़े हैं। अभी हम मनुष्य है, अब एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति का उदय हो रहा है। किस रूप से हो रहा है? अभी हमारा आपका, अभी सम्यक दर्शन नहीं होने पर भी पंचेंद्रिय जाति रूप से एक समय में कन्वर्ट होकर उदय में आ रहा है। अब सुबह प्रश्न था ना, नरक गति के परमाणु देवगति मनुष्य गति रूप से आते हैं, तो हमारे एकेंद्रिय जाति के परमाणु अभी पंचेंद्रिय जाति रूप से उदय में आ रहा है। तो जीव एकेंद्रिय जैसा बिहेव कर रहे नहीं, ये भ्रमणा है। उदय भावी क्षय मतलब उनका अपने रूप से उदय नहीं आता है। उदय का अभाव ही क्षय कहलाता है, यानी वो खिर जाते हैं, परमाणु निकल जाते हैं, उदय रूप होकर निकलते। पर किस रूप उदय हो रहा है? देशघाती रूप से उदय हो रहा है, सर्वघाती रूप से उसका फल नहीं मिल रहा है। एक क्षोभशम की परिभाषा कठिन भी है, उसमें थोड़ी मेहनत भी है, क्योंकि बार बार कभी हम प्रकृति कहते हैं, कभी स्पर्धक कह रहे, कभी सर्वघाती कह रहे, कभी देशघाती कह रहे, इतने सब मेहनत करा रहे हैं। आपका ज्ञान सबका क्या कहलाता है? क्षोभशम ज्ञान। तो ज्ञान करने में कोई कठिनाई लगती है? अरे उसी ज्ञान को हमने डेफिनेशन बनाकर आपको बताए तो कितना कठिन लगता है ना। पूरा ऐसा ही है। क्षपक श्रेणी, अब क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे तो आपका पसीना छूटेगा कि कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। पर क्षपक श्रेणी चढ़ना कितना आसान है, समय दर्शन पाना कितना आसान है, परंतु वो 3 करण परिणाम समझना बहुत कठिन है। तो आप क्यों कठिन समझाते हैं? क्योंकि आप करते नहीं ना, इसलिए समझाते हैं। सदावस्था रूप उपशम ने अपने रूप से बने रहा, वो नीचे उदीर्णा होकर उदय में नहीं आना, उसको कहने सद अवस्था रूप उपशम। वही उसकी अवस्था बनी रहे, भविष्य काल में ही बने रहे, अपनी जगह छोड़कर जल्दी उदय में आवे ऐसा नहीं हुए, उसको कहेंगे सदावस्था रूप उपशम। संक्रमण उसको नहीं कहते, भले उसका नाम है थ्यूक संक्रमण। एक समय के लिए उदय के समय में वो अन्य रूप से संक्रमित ही कहेंगे, परंतु संक्रमण जो रेगुलर जो शब्द आता है उसमें ये थ्यूक संक्रमण को गर्भित नहीं करते, ये अलग जाति का प्रोसेस है। जो कोई प्रकृतियां अनुदय रूप है, अभी साता असाता में हर समय लगा लो, साता का उदय हो रहा है और हमारी सत्ता में साता असाता दोनों परमाणु पड़े हैं। तो अभी वर्तमान में साता के परमाणु, साता का उदय है, तो असाता की जो निषेक रचना है उसका क्या होगा?
साकार रूप से उदय में आएगा। परमाणु रुक नहीं सकते। जिसकी स्थिति पूरी हुई है वो परमाणु रुक नहीं सकते। हमने आपको तीर्थंकर प्रकृति की भी बात बताई थी कि नहीं बताई थी? तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उसकी स्थिति कितनी है? समय दृष्टि है तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की बांधते। उसके आबादा काल कितना है उसका? एक अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त के बाद तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी ही नियम से। उसको उदय नहीं कहेंगे, अपने रूप से उदय में नहीं आ रही है। नाम कर्म की अन्य जो है गति जाति शरीर बंधन, उस रूप से कन्वर्ट होकर उदय में आकर चले जाते हैं परमाणु। उसका उदय कब कहलागा? 13वें गुण स्थान में। तब तक क्या बंधे हुए खीरे नहीं थे? तीर्थंकर प्रकृति रूप से उदय में नहीं आए थे तो उसका फल भी नहीं मिल रहा था। ऐसी बात है, ये तो सूक्ष्म बात है, परंतु होती है ना इसे, क्योंकि परमाणु बांधे है, कर्म बांधा है और उसकी स्थिति पूरी होती है। एक एक समय में नीचे नीचे आते हैं तो उस उदय में आने से रहा। उस अपने रूप से उदय आता है कि पर रूप से उदय आता है? वो जो तीर्थंकर प्रकृति कुछ ज्ञानावरण रूप से उदय में नहीं आने वाली है। नाम कर्म का भेद है। उस समय उदय रूप जो नाम कर्म है उस रूप से उदय में आएगी। अभी उसकी ज्यादा चर्चा वो 15वें भाग में है, धवला के 15वें भाग में। कौन कैसे कन्वर्ट होते हैं, कितने प्रमाण में होते हैं, उतना प्रमाण क्या है, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमें इतना माथा उसमें नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत सारे विचार करने के लिए अन्य भी सांसारिक बहुत सारी बातें हैं ना, जिसको हम, क्योंकि सारा दिमाग हम आगम में लगाएंगे तो हमारे लौकिक जीवन कितना बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो एक क्षोभशम की परिभाषा हमने देखी। वैसे जो क्षय होता है कर्मों का, सत्ता में से समूल नाश हो जाता है, तब हमने आपको क्षयिक भाव भी बताए थे। ये 5 भावों की चर्चा ही हमारा यहाँ विषय नहीं है। आप घर जाकर एक एक विषय पर, ये हमारी एक एक जो कुछ सारे वीडियोस उपलब्ध है उसको आप आराम से सुनना, उसमें भी सब इतनी सूक्ष्म चर्चा हुई है। ऐसे हमारे पहला शिविर नहीं है, ऐसे हमारे करीबन 34 शिविर हुए ना, कितने हुए निशा जी? इतना हुआ है। और ऐसे पागल लड़की है कि सबके वो पुस्तकें बना रही है, हाँ, पैसा देकर। लाखों रुपए उसने अपने लगाए हैं आज तक, है ना। पूरा मोबाइल ऐप तैयार किया है, हाँ। अरे ताली बजाने के लिए नहीं, आप उसका यूज करो, ये कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया उसको जाने दो। हमें क्या करना है कि हमें इसमें रुचि है। लोगों को लगता है ना कि ये विषय हमको छूट जाएगा, हम यहाँ इतने आए हैं। अरे एक एक विषय पर एक एक शिविर है, आप जरूर उसको सुनना समझना। ख्याल में आती है? नहीं समझे तो फोन करना। कब? दोपहर में 3 बजे, संडे छोड़कर। संडे में दोपहर के हमारा क्लास होता है। क्या होता था पहले तो कोरोना के पहले सुबह तो हमारा 1.5 घंटा करना योग का चलता था। 8:30 बजे लोग यानी हमारा शुरू होता था, 8 बजे से लोग आना शुरू करता था। उसके पहले पूरी तैयारी करनी है, कंप्यूटर पर तैयारी करनी है, नाश्ता करना है, घर के काम करना है, किचन में संभालना है, सब करना है। और इतने में किसी का फोन आता है, हमको ये समझाओ, इसका अर्थ बताओ। क्यों? हमको अभी प्रवचन करना है। हमने बोला आपको उसके बारे में इतना कंफ्यूजन है तो क्यों प्रवचन में वो विषय लेते? जो आपको मालूम है वो सिखाओ ना। कोरोना में क्या हुआ कि हमारे सुबह का स्वाध्याय बंद हो गया। हाँ, एक ही विद्वान को परमिशन थी कभी भी फोन करे, वो भले सुबह 9 बजे करे। वो थे संजीव जी गोधा, कभी भी करे। और वो पहले से बहुत हमारा अच्छा संबंध रहा। उनके कोई भी प्रश्न होते थे, मुझे पता है उनके सुबह क्लास होती है तो उनके लिए अलाउड है, बाकी किसी को हमने अलाउड नहीं किया। क्योंकि आपको प्रश्न जरूर पूछना, दोपहर से 3 से 4 तक। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ अपना विषय चलेगा अभी आगे। यहाँ आपके चार्ट में कौन सा विषय दिया है आगे? बंध योग्य प्रकृतियाँ। ये कर्म की प्रकृतियाँ कितनी है उसको जरा, हाँ, चारित्र में ये वाली परिभाषा कैसे लगी? हाँ, आपका प्रश्न है क्षयोपशमिक चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है? हाँ, ऊपर होता है, पर उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। भले उपशम कर्म का उपशम नहीं भी हुआ तो उसका नाम क्या है? औपशमिक चारित्र। और बाकी क्षयोपशमिक चारित्र जो है, हाँ, क्षयोपशम चारित्र जिसको ही सराग चारित्र कहते हैं, वो 6ठे 7वें गुणस्थान में हम गठित करेंगे। सुबह बात आई थी ना,
वहाँ कौन से कषाय का उदय चल रहा है, कौन से कर्म का? कषाय तो जीव में है, वही कषाय कर्म का नाम है, कर्मों में उसी का नाम है, संज्वलन का उदय चल रहा है। तो संज्वलन प्रकृति देशघाती है कि सर्वघाती है? उसमें स्पर्धक कैसे है? दोनों है। तो छठे गुण स्थान में संज्वलन कर्म जो है, संज्वलन कषाय जो है, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविक क्षय। 3 कषाय चोकड़ी का तो उदय है ही नहीं है, वो सारे सर्वघाती है। और अकेले संज्वलन पर हम घटित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि पहले 5 गुण स्थानों तक संज्वलन कषाय का भी उदय था। कैसा था? सर्वघाती रूप से उदय था। अभी छठे 7वें गुण स्थान में कैसा उदय हो रहा है? देशघाती रूप से उदय हो रहा है। वे ही परमाणु देशघाती रूप से उदय में आ रहे, तो सकल संयम होने देते हैं। यथाख्यात संयम नहीं हो रहा है, परंतु सकल संयम हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ चारित्र की अपेक्षा क्षोभम भाव है। हाल में आई बात, ये आगे बढ़े? नहीं, आप बढ़ना नहीं चाहते आगे? बोलो जरा जरा माइक देना उनकी, माइक पीछे है, कहाँ है? हाँ वो आ रहे हैं, हाँ वो माइक लेना, माइक। नहीं मुझे सुना ही नहीं दे रहा, जरा जरा प्लीज माइक ऑन है क्या? हाँ जैसे क्षयोत्सव में हमने लगाया ना तीनों स्थितियों को क्षयोत्सव की परिभाषा में, ऐसा यहाँ तीनों स्थितियाँ कैसे घटित हो रही है? संज्वलन की देशघाती, देखो संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी वो सर्वघाती का उदय हो जाए तो सकल संयम नहीं होगा। फिर दूसरी परिभाषा क्या थी? भविष्य काल में वो पढ़े है कि नहीं पढ़े के सारे देशघाती रूप हो गए। दूसरे निषेध से ऊपर जितने हैं अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, वो सारे अपने रूप से सर्वघाती रूप से पड़े हैं। उदय किसका चल रहा है? देशघाती। वो सर्वघाती भी देशघाती होकर उदय में आ रहे हैं, उसका सर्वघाती रूप से कोई फल नहीं मिल रहा है। बात सही है? हाँ। और कोई प्रश्न है? ये आवाज थोडा मोठा पाहिजे। ये घ्या, मोठा झाला का? जरा जरा जोर से। हाँ, 5वें गुणस्थान में तो उन्होंने कहीं ऐसा भी लिखा है, एक्चुअली क्षोभम भाव 5वें गुणस्थान में घटित किया है। संयम संयम की, संयम भी और असंयम भी, उसके अपेक्षा से उसको प्रश्न ऐसा है, 5वें गुणस्थान में क्षोभम भाव कैसे घटित करते हैं? उसकी परिभाषा में पुस्तक में से बताना चाहती थी, अभी नहीं। 13वीं गाथा में उन्होंने एक ही प्रकृति पे घटाया है, प्रत्याख्यानावरण प्रकृति के, भले ही वो सर्वघाती है, लेकिन देश संयम की अपेक्षा वो देशघाती करके बताया। और अनंतवा भाग का उदय और बहुभाग का उदयाभावी क्षय, इस हिसाब से उसको गाथा में बताया है। क्योंकि ऐसा है, जैसे श्रेणी में देशघातीकरण होता है, कभी सुना है? हाँ। वैसे ही जैसे जो देशघाती प्रकृतियाँ है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक होते हैं। स्पर्धक की बात है। अब जब श्रेणी चढ़ता है तो उनमें अनुभाग इतना मंद 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 होता है। ये सारे जो ज्ञानावरण आदि दर्शनावरण और अंतराय संबंधी प्रकृतियाँ है, जो देशघाती प्रकृतियाँ है, उनके सारे स्पर्धक देशघाती हो जाते हैं। कब? श्रेणी में देशघातीकरण। तो उसमें ज्ञानावरण को लिया, दर्शनावरण को लिया और अंतराय को लिया। प्रश्न वहाँ पूछा गया, यहाँ संज्वलन यानी इसको क्यों छोड़ा, मोहनीय को क्यों छोड़ा? तो कहते मोहनीय का देशघातीकरण 5वें गुणस्थान में होता है। उस अपेक्षा से वहाँ जो आप बता रहे हैं ना प्रत्याख्यानावरण, उस पर बात घटित हो सकती है। मतलब वो जो प्रत्याख्यानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती किसके लिए? सकल संयम के लिए सर्वघाती, परंतु वो हाँ, बिल्कुल प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान यानी त्याग, उसके ऊपर आवरण, यानी वो 6ठे 7वें में जो चारित्र है वो नहीं होने दे रहा, इस अपेक्षा से उसको सर्वघाती कहा। परंतु वो अणु यानी किंचित त्याग होने देता है ना, विशद त्याग है वहाँ पर, उसको वो रोक नहीं सकता। उसको रोकने वाला अप्रत्याख्यानावरण है। अ यानी किंचित,
प्रत्याख्यान त्याग उसको भी जो नहीं होने देता वो है अप्रत्याख्यान आवरण, जो चौथे में उसका उदय है। मतलब जैसे हम सकल संयम के वक्त संजीवलन पे घटाते हैं, उसी प्रकार देश संयम के लिए प्रत्याख्यानावरण प्रकृति को देशघाती प्रकृति समझकर उसमें अनंतवा भाग का वो वही बता ना, उसमें थोड़ा वो देशघातीकरण थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, उस अपेक्षा से भी बताते हैं। या अन्य दो प्रकृतियों वहाँ अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है, इस अपेक्षा से भी घटित करते हैं। लेकिन वो जो जीव कांड की 13वीं गाथा में वो एक ही प्रकृति की हाँ वो ठीक है ना, उसी में वो अनंतवा भाग कहाँ अपना, अनंतवा भाग कितना होता है, किसका होता है? तो सर्वघाती का ही जो देखो ये सर्वघाती देशघाती इतना हम कह रहे, इतना पावरफुल है सर्वघाती कि पूरा घात करता है। अगर परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा बात करेंगे तो देशघाती और सर्वघाती का प्रोपोर्शन कितना होता है? बहुत कम, सर बहुत कम नहीं, अनंतवा भाग सर्वघाती है और अनंत बहुभाग वो देशघाती है। फिर भी जहाँ सर्वघाती प्रेजेंट है वो देशघाती कुछ नहीं करता, इतने परमाणु होने पर भी। यही तो बात है ना, अनुभाग ही काम करता है। बिल्कुल, अनुभाग का उदय ही उससे ही से, परमाणु की संख्या से कुछ नहीं होता है। जैसे सम्यक तो होने के पहले ये मिथ्यात्व की निर्जरा चालू हो जाती है, उसके जो परमाणु है वो अधिक मात्रा में असंख्यात, क्योंकि गुणश्रेणी वगैरह पहले हो जाती है, तो कहते सभी ज्ञानावरण दर्शनावर मोहनी सबके वो असंख्यात गुणा निर्जरा चालू हो जाती है। तो मिथ्यात्व के परमाणु इतनी अधिक संख्या में उदय में आ रहे हैं तो मिथ्यात्व बढ़ना चाहिए, नहीं कहते। परमाणु अधिक मात्रा में जा रहे हैं पर अनंत विभाग अनुभाग घटकर उदय में आ रहे हैं, तो फायदा ही फायदा है ना। मिथ्यात्व मंद हो रहा है और अधिक मात्रा में खिर रहा है, जीव को छोड़कर जा रहा है। वस्तु का स्वरूप इतना जिसको कहेंगे साइंटिफिक तो है ही है, जीव को अनुकूल है, बिल्कुल फेवरेबल है पूरा। अभी कर्मों में कैसा होगा उसको तो अक्कल नहीं है, हम तत्व विचार करने लग जाए और वहाँ कुछ गड़बड़ी हो जावे तो ऐसा नहीं होता। ये गड़बड़ी नहीं होती है, समझ में आवे तो निराकुलता से अपना स्वरूप का आनंद ले सकते हैं ना। नहीं तो क्या ये व्यवस्था से भी संभालनी है ना शिविरों की, कितना टेंशन लेना पड़ेगा, है ना। वैसे कर्मों की अवस्थाओं का टेंशन लेके हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। एक बार कर्मों को जान लिया तो निश्चित हो गए। क्या निश्चित हो गए? जीव जब अपने स्वरूप के विचार भी करता है, अभी अनुभव की बात बहुत दूर रही, जब तत्व का विचार भी चलते हैं तो ये सारे कर्मों में इतनी सारी उथल पुथल हो जाती है। अपना यहाँ पंचलब्धि का विषय नहीं है, पर प्रायोगिक लब्धि में ही कितनी बड़ी हलचल हो जाती है। आपके पास अभी पंचलब्धि की शिविर की पुस्तक है, ये खाली हमने बोझा उठाने के लिए पुस्तकें नहीं दी है। ये जो चर्चा चल रही है वो सारे ही विषय उसमें भी है, और उसमें भी बहुत सारी एक्शोपशम वगैरह की चर्चा उसमें भी है। आपका भी कर्तव्य है घर जाने के बाद उसको पढ़ना है, खाली वहाँ लगा के वो पूजा नहीं करनी है उसकी। आपको जितने चाहे उतने सेट ले जा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। हम उसमें से भी बताते, परंतु आपको डायरेक्ट समझने में आसानी होगी। केवल मैं उसमें से पढ़ के बताऊँ तो उसमें कोई बात नहीं, उसके पेज नंबर मैं बता सकती हूँ, इस पेज में ये विषय चल रहेगा। और आपको हर एक को बहुत तकलीफ होती है ना, बोझा उठाने की, लाना है, यहाँ रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए हमने उसको नहीं बुलाया। हम कभी बोलेंगे आपको ये भाग लाना है तो आप घर से वो भाग लेके आ जाना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये कर्म प्रकृति, हाँ तीसरे पुरस्कार में जो शैक्षणिक भाव कहते हैं, तो वो परिभाषा पे कैसे घटित होगी? उसमें ऐसी परिभाषा घटित नहीं होती। फिर भी तीसरे गुण स्थान में क्या हो रहा है, किसका उदय है? सम्यक मिथ्यात्व का है, पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व का उदय हो जावे तो जो पहले गुण स्थान में पहुंच जाए, समझ में। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। सम्यक मिथ्यात्व के उदय में सम्यक तो छूट गया है, अभी मिथ्यात्व हुआ नहीं है, वहां कोई ऐसा मिश्र जाति का परिणाम है। तीन प्रकृतियों में घटा ना, दो प्रकृतियों का उदय नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। मतलब औपचारिक समझे, हाँ इसे औपचारिक ही समझे, मतलब ये नहीं, उसको क्षौपशमिक भाव ही कहते हैं। कर्णानियोग के ग्रंथों में उसको क्षौपशमिक भाव में ही घटित कर दिया है, क्योंकि दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियों में से दो का उदय नहीं है और सम्यक प्रकृति का उदय। देखो ऐसा है, एक बार सम्यक होने पर मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार होती है।
अगर क्षोभम सम्यक तो बना रहा तो क्या होता है, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आता है। अगर तीसरा गुणस्थान हो जाए तो क्या होता है, वहां पर वो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति वो सम्यक मिथ्यात्व रूप से उदय में आ जाता है। और जीव पहले गुणस्थान में जाए तो क्या होता है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व रूप से उदय में आती रहे। ये तीन में ऐसा चलता है। पर मिथ्यात्व है तो उसको क्षोभम भाव नहीं कहा, वो औदैहिक भाव में जाएगा। अभी लोगों का क्या है, समाधान नहीं होता ना, बिल्कुल प्रश्न है तो पूछना चाहिए। आगे बढ़े, आपकी परमिशन है तो आगे बढ़ेंगे। उसको ही कहते सरागचारी थे, कहने की अलग अलग अपेक्षा होती है। छठे सातवें दोनों में सराग चारित्र कहने में आता है, उसी को क्षोभम भाव कहते हैं। ये क्षोभम भाव ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बताया। देखो श्रेणी में, उपशम श्रेणी में एक्चुअल उपशमने का कार्य कौन से गुणस्थान में होता है, जिनको मालूम है उनको बता सकते हैं आप। एक्चुअली उपशमने का कार्य 9वें गुणस्थान में, फिर भी 8वें गुणस्थान से उसका औपशमिक भाव कहा है। क्यों? उसके जो अपूर्वकरण वगैरह जो होते हैं, यानी उसमें जो कुछ उपशम के प्रति जो उसका विशुद्धि का बढ़ना या अन्य अन्य कार्य होना वो आरंभ शुरू हुआ, उसको भी औपशमिक कह देते हैं। ऐसे क्षपणा का कार्य कहाँ होता है? 8वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं हुआ। क्षय कहाँ होता है? 9वें गुणस्थान में बहुत सारी प्रकृतियों का क्षय होता है। फिर भी क्षपक श्रेणी के 8वें गुणस्थान से उसको क्षायिक कहने में आता है, क्षायिक भाव। ये तो ऐसा कहाँ कैसी कथन पद्धति है, उसको हमको नहीं। सराग वीतराग शब्द का प्रयोग शुद्धो 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहा, तो शुद्धोपयोग को आप सराग चारित्र में डालोगे कि वीतराग चारित्र में डालोगे? देखो शुद्धोपयोग आप ये टर्मिनोलॉजी किस अपेक्षा से है, अपने जिसको भी ना बुद्धिपूर्वक राग की अपेक्षा से। ये द्रव्यानुयोग की टर्मिनोलॉजी है। शुद्धोपयोग ये शब्द आप द्रव्यानुयोग का भी तो बता दो ना साथ में। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? शुद्धोपयोग। कर्णानुयोग शुद्धोपयोग कब कहेगा? 12वें में। अभी हम 12वें की बात करें, क्षपक श्रेणी की बात करें। ने सर्वथा द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग का सुमेल कब होगा, ये सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से बता रही हूँ मैं। आप सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विद्वान विशेषज्ञ हो, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बताया है। अब ये हमने कहाँ चर्चा की थी ना, याद है निशा? ये कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग का जो कहाँ सुमेल होता है, लब्धिसार ग्रंथ में है। ठीक है, मैं अपने शब्दों में बताऊंगी। उसके बहुत विस्तार से चर्चा हमने लब्धिसार और ये पंचलब्धि शिविर में की थी, आप उसमें से जरा ढूंढ लेना। तो सर्वथा शुद्धोपयोग शब्द दोनों ही अनुयोग की अपेक्षा कहाँ नक्की सिद्ध होता है, तो 12वें गुणस्थान। अब कर्णानुयोग नीचे के गुणस्थानों में शुद्धोपयोग नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वहाँ राग विद्यमान है। तो हाँ, पूरा वितराग भाव कब होगा? 12वें गुणस्थान। तब दोनों की अपेक्षा से शुद्धोपयोग। द्रव्यानुयोग शुद्धोपयोग क्यों कहता है? तो बुद्धिगोचर ने अपने ही ख्याल में आवे, उसको कहेंगे बुद्धिगोचर। यानी यहाँ चौथे गुणस्थान वाला या 5वें गुणस्थान वाले का शुद्धोपयोग यानी क्या है? वहाँ बुद्धिगोचर कोई शुभ भाव या अशुभ भाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा का लक्ष्य किया है, तो ऐसे कोई भाव उसके नहीं चल रहे। पर उसके वो भाव नहीं ही है क्या? उसका बंध है ना, तो राग है। उसको हम क्या कहेंगे? अबुद्धिपूर्वक। हाँ, जो हम बुद्धिपूर्वक अभी हमारा राग चल रहा है, उस समय भी अबुद्धिपूर्वक है ही। पर जब शुद्धोपयोग का काल है, जिसको हम द्रव्यानुयोग में चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, सामने वाला कहता है नहीं होता है, वो तो सर्वथा नहीं होता है मानता है, अनुभव ही नहीं होता है मान रहा है, वैसा तो नहीं है। चौथे गुणस्थान में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव पूर्वक वहाँ सम्यक दर्शन हुआ है, वैसा शुद्धोपयोग वहाँ है। चौथे में है, 5वें में, छठे सातवें में नहीं, हम 7वें छठे सातवें ऐसी है कि मुनि दशा है, तो उसमें हम शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग उसको हम 2 डिवीजन किए, नहीं समझे। शुद्धोपयोग हम 7वें गुणस्थान में कहेंगे और छठे गुणस्थान में शुभोपयोग कहेंगे। अशुभोपयोग उनको होता ही नहीं है।
तो वहाँ हमने गुणस्थान ही 2 बताए। तो कैसे लोग पूछते हैं, प्रश्न भी आया है कि छठे सातवें गुणस्थान का स्वरूप है तो आहार के काल में, विहार के काल में उनके बीच में 6वां गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? हम बाहर की प्रवृत्ति की ओर देखते हैं। मेरा प्रश्न है भाई, आप आंखें खोलकर भोजन करते हैं कि आंखें बंद करके? हाँ, खोलकर बीच में आंखें टिमकारते हो कि नहीं? वैसा वहाँ तो 6वां 7वां 6वां 7वां ऐसा है, सहज अवस्था है। और वो काल इतना अल्प है कि वो जैसे एक समान वो प्रवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति की ओर मत देखो। अगर हम करणान योग की अपेक्षा से केवलीगम में जो बातें हैं तो ये 6वां 7वां चलता रहे, भले वो आहार का कार्य बाहर दिखते हुए क्या आहार ले रहे, शास्त्र लिख रहे हैं, तो कहते 1 घंटे भर से शास्त्र लिख रहे हैं, तो बीच में ध्यान अवस्था में गए ही नहीं है। तो ध्यान नहीं 7वें में गए ऐसे बैठे, 6ठे में आए तो ऐसा आंखें खोले, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। देखो औपशमिक सम्यक्तों का काल है, तो जो 4थे में गए वो 4थे में ही रहेगा। औपशमिक सम्यक्तों के काल में 4थे में से 5वें में गया को प्रथम ऑप्शन की बात करी और 5वें में से 6ठे 7वें में गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जो 5वें वाला है 5वें में ही रहेगा। और जो मुनि होता है 7वें वाला होता है, पहले से 7वें में पहुंचा और प्रथम ऑप्शन के एक अंतर्मूर्ति काल में हजारों बार 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां चलता है। ये मुनि जीवन है, ऐसा अद्भुत है। उसको ही नहीं झूलते हैं, मुनिरा झूलते नहीं, क्या होते, ये ऐसा उनका स्वरूप है मुनि जीवन का। 6वां 7वां गुणस्थान बाहर आपको आचरण में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, परंतु वो होता रहता है। उपयोग उनको, यानी बाहर शास्त्र लिख रहे, उपदेश दे रहे, आहार कर रहे, विहार कर रहे, तो 6वां 7वां चलता ही रहता है। अब नीचे के गुणस्थान में क्या शुद्ध उपयोग है, वो तो टीवी देखते देखते होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। हम जब तक नहीं बढ़ते यहाँ तो ये चिट्ठियाँ बढ़ रही है हमारी। करणान योग पुस्तक पेज नंबर 2, अभेद ध्रुव का स्वभाव को लक्ष्य में रखकर सुनना, अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि रखकर सुनना, मैं जीव तत्व हूँ यह निश्चित कर कर सुनना, इसे समझावे। अभी क्या समझावे? ये सारे आप द्रव्यान योग के प्रश्न पूछ रहे हैं ना। देखो कोई भी शास्त्र सुनते हैं तो उपयोग कहाँ है? सुनने के प्रति है। साक्षात समोचरण में भगवान को सुन रहे हैं, बहुत यहाँ अंतरंग में बहुत उछाल आ रहा है, उल्लास आ रहा है, परंतु उपयोग कहाँ है? सुनने के प्रति। तब तक अनुभव नहीं है। अब हम सुना हमने, अब हम आत्मा के संबंध में भी विचार कर रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं। विकल्पात्मक भूमिका है जिसको हम सविकल्प कहेंगे। तो उपयोग कहाँ है? विकल्प को जानने में रुका है। उस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं। उसका भी लक्ष्य छूटकर, वो विकल्प का भी लक्ष्य छोड़कर जब आत्मा का अनुभव होगा तब हम कहेंगे उसकी वो शुद्धोपयोग अवस्था है कहो, या आत्मा का निर्विकल्प आनंद हो रहा है उस समय। परंतु जब सुनने के प्रति उपयोग है तो हमने ऐसा नहीं कहा कि उपयोग आत्मा में लगाओ। ध्रुव अभेद का उपयोग, उसका उपयोग वहां लगाओ, ऐसा नहीं कहा। उसकी दृष्टि रखना कहा। दृष्टि का अर्थ क्या है? उसमें स्वरूप से स्वीकार करना है। वह मैं हूँ ऐसा नक्की करके सुनना। हम सुनने को बैठते हैं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ, कोई कहते हैं मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, कोई कहते हैं मेरा इतना बड़ा बिजनेसमैन मैं हूँ। तो ऐसा समझकर सुनना है कि मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा समझकर सुनना है, ये कहे। अभी तो सुनने के प्रति उपयोग है, भले उपयोग है, परंतु सुनने में जो शब्द है, वो शब्दों के अर्थ है, वो हमको ख्याल में लेने। केवल शब्दों को जानना, शब्दों को रटने के लिए उपदेश नहीं सुनना है। गुरुदेव की वाणी सुनते हैं तो वो हर एक वाक्य में हमें आत्मा का अनुभव की प्रोसेस, विधान बताते हैं कैसा करना है। तो हमें तो वो ख्याल में लेना है। जैसे चंद्रमा को बताया है, एक बच्चे को चंद्रमा कहाँ है तो हमने उंगली दिखाई और वो बच्चा उंगली की तरफ देखता रहा, तो चंद्रमा कब दिखेगा? तो जहाँ इशारा किया है वहाँ देखना है। ऐसे आचार्यों ने शब्दों में इशारा किया है, कहाँ? अपनी ओर। कौन मैं? एक कायम रहने वाला स्वभाव भाव, वह मैं। तो हम उसको लक्ष्य में लेंगे तो हमने सुना ऐसा कहेंगे। हमारे बच्चे हमारी सुनते कब कहेंगे? जब जैसे हमने बोला
बच्चे को बोला, जा बेटा जरा पानी लेके आ, मेहमान आए हैं, तो बच्चा ऐसा ही खड़ा रहा, तो उसको सुनना कहेंगे क्या? हमने 4 बार बताया, उसने 4 बार सुना, मैंने 4 बार सुना, मम्मी तूने पहले ऐसे बताया, दूसरी बार ऐसे बताया, तीसरी बार ऐसे बताया, चौथी बार बहुत गुस्सा करके बताया। मैंने 4 बार सुना। हाँ, सुनकर उस रूप परिणमन नहीं हुआ तो हमने सुनना भी नहीं कहेंगे। तो आप भगवान की सुनते हैं कि सुनाते हैं? देखो, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय टाइप के जीव है। एकेंद्रियों को वाणी नहीं है, भाषा नहीं है, द्विंद्रिय से शुरू होती है। तो द्विंद्रिय भी बोलते हैं, उनकी भी भाषा है, वचन योग है उनके। तीन्द्रिय भी बोलते हैं, चतुर्न्द्रिय भी बोलते हैं, पंचेंद्रिय भी बोलते हैं, पर सुनते कौन है? पंचेंद्रिय। यानी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय बोलते हैं पर सुनते नहीं, पंचेंद्रिय जीव बोलते भी और सुनते भी। आप हम कौन है? पंचेंद्रिय है कि द्विंद्रिय? विकलत्र है? नहीं। भगवान को सुबह उठते बहुत सुनाते हैं, गा गा कर सुनाते हैं, वाद्य बजा कर सुनाते हैं, पर भगवान बोलते हुए एक भी बात सुनते नहीं है। तो हम विकलत्र है कि पंचेंद्रिय? नक्की करना, हमको नहीं बोला। ये भगवान की वाणी, जो भगवान की पूजा क्यों करते हैं? किसी को थैंक्स क्यों बोलते हैं? अरे उनसे हमें कुछ लाभ हुआ तो हम कहेंगे थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। तो भगवान को भी हम जाके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर्वोत्कृष्ट ऐसा मोक्ष का मार्ग उन्होंने बताया, इसलिए उनकी पूजन करते हैं, इसलिए उनका दर्शन करते हैं। वो तो सुनते नहीं है, और वह भगवान की पूजा किया, हमको पुण्य मिलेगा और आगामी भव अच्छा मिलेगा, इतना ही लगता है। यानी 1 घंटे भर पूजा करने में बिताएगा, परंतु 5 मिनट शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेगा। जो भगवान ने बातें बताई है वो कभी नहीं सुनेगा और केवल भगवान को सुनाते रहेगा, तो उसको क्या मिला? तो उनको पूजने का मतलब क्या है? हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, किसी को बहुत मेहरबानी की आपने कहते हैं, कब कहेंगे? उन्होंने जो बातें की है, हमारे फेवर में कुछ किया है तो हम कहेंगे। तो भगवान ने क्या फेवर किया आपको? वो तो पूर्ण वितरागी है, वो क्या फेवर करेंगे? क्यों? सहज रूप से वाणी की, बिना उनकी इच्छा से, और वो वाणी में हमें पूरा मोक्ष मार्ग ख्याल में आया। वो अगर हमें समझा और हमने अगर वो प्रकट किया तो हमने भगवान की सुनी, तब तक हमने सुनी नहीं उनको। ये जैन धर्म में भगवान दास नहीं बनाते, भगवान बनाते, और अन्य मत क्या करते हैं? भगवान दास बनकर रह जाते। हमको दास बनकर नहीं बनना है, यहाँ रहना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो कर्म प्रकृतियों के नाम हम जरा समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे के सारे प्रोसेसेस जो है वो तो उसकी अपेक्षा से बताएंगे। अभी है ना 7-8 मिनट है ना? कितने? अच्छा, हाँ। देखो, कर्म प्रकृतियाँ टोटल कितनी? कर्म कहने से एक है, उसके 2 भेद करेंगे तो घाती कर्म, अघाती कर्म। 8 भेद करेंगे तो ज्ञानावरणादि सबको नाम मालूम है, और उसके कितने भेद होते तो भी असंख्यात असंख्यात भेद होते, परंतु हम उसको 148 का हिसाब लगाते हैं। कहीं कहीं 148 का भी नहीं करते। कितना करते हैं? 122 का करते हैं। तो ये कैसे समझना? आपके हाथ में वो पंचलब्धि पुस्तक है ना, छोटी वाली, उसको निकालना। हाँ, नहीं उसमें नहीं है, कर्म प्रकृतियों के नाम नहीं है ना। वो ध्रुवबंदी की, वो लगा लो, ध्रुवबंदी की बात। हाँ, देखो हमने क्या देखा था, हमने तो आपको एक चार्ट बताया था ना पहले ही कि ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां है। आपके पास है वो चार्ट? 5 है। हाँ, देखो ये इसमें आप निकालना, आपके पास चार्ट है ना, उसमें निकाल। देखो दूसरा ही चार्ट था आपके पास, हम यहाँ नहीं लगा रहे। आपके पास जो है जीरोक्स 2 नंबर का चार्ट है, उसमें टोटल कर्म प्रकृति कितनी लिखी है? 148। इसकी बात वो बोर्ड पर मत देखो, ये आगे का विषय है। तो 148 वहाँ नाम है। तो 148 कैसे हुआ? तो वहाँ कहते हैं ज्ञानावरण की 5, ये हमने उसको गिनाया था पहले। दर्शनावरण की होते 9,
मोनिय की, दर्शन मोनिय की 3, वो बनती नहीं है, फिर भी हम उसको गिनेंगे, प्रकृति है ना वैसे। और चारित्र मोनिय की होती है 25। कैसे 25? अनंतानुबंधी की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संज्वलन की 4 और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अंतराय की 5, टोटल हुई 47। अब यहाँ अघाती कर्म में वेदनीय की 2, आयु की 4, नाम कर्म की 93 और गोत्र की 2, इसकी हो गई 101 और वो 47। टोटल कितनी हो गई? 148। जो नाम कर्म की जो 93 है वो आपको जरा देख लो, हम आपको पूरे सुनाएंगे नहीं। देखो पेज नंबर है 39। नहीं 39 में शुभ अशुभ की बात है। वो नाम कर्म की जो टोटल है ना, नहीं पहले ही पेज नंबर 18 पर है। देखो 93 याद करने में कितनी तकलीफ है, परंतु उसमें हम पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति रूप से ना याद कर सकते। जैसे ग्रुप जो है, गति कहने से 4 गति के नाम मालूम है, जाति नाम कर्म कहने से एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि 5 मालूम है, तो शरीर कहने से 5 शरीर के नाम मालूम है, बंधन उसी नाम के है, संगत उसी नाम से। ये जो लिस्ट आप देख लेना, हम इसमें टाइम नहीं बताएंगे, थोड़ा होमवर्क चाहिए ना। हाँ, तो आप ये 93 नाम देख लेना। परंतु इसी को अभी आपने जो अभी देखा ना चार्ट, उसमें 93 के बदले कितने बताए थे? क्यों, कौन सी कम हुई? तो जब हम वर्ण रस गंध स्पर्श की टोटल अगर अलग अलग गिनेंगे तो 20 भेद होते हैं, उसके बदले हम केवल वर्ण रस गंध स्पर्शक कहेंगे तो 4 हुए। कितनी घट गई? 16। अब जो शरीर नाम कर्म है उसी नाम का बंधन नाम कर्म है, उसी नाम का संघात नाम कर्म है, वो सबको हम शरीर नाम कर्म में इंक्लूड कर देंगे, तो 10 वहाँ कम हो गए, तो 26 कम हो गए। तो 148 के बदले -26, 122 प्रकृतियों का हिसाब हो जाता है। समझ में आती है बात? परंतु उसमें 2 प्रकृतियां बंधने वाली नहीं है। कौन सी 2? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बाद में तैयार होने वाली है, बंधने वाली नहीं। तो बंधने योग्य प्रकृतियां कितनी है? 120। तो ये बंध योग्य या बंधने योग्य प्रकृतियां 120, उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कब? 4 बजे, थोड़ी देर के बाद। थोड़ा फ्रेश हो जाओ सुनने के लिए। हाँ, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, कौन कौन प्रकृति के नाम, उसमें भी हम ध्रुवबंदी और ध्रुवबंदी की थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको कुछ भी याद करने के लिए, रिपीट करने के लिए नहीं बोल रहे, शांति से सुनना है, आपका इतना ही काम है बस। तो हम रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। बोलो 24 भगवान जय।